जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके कुछ ऐसे दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनके लिए स्वयं राम जी एक स्वरूप धारण करके इस कलयुग में प्रकट हुए और अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया, उनकी भक्ति में सहायता की। तो सबसे पहले भक्त हैं श्री परस जी खाती। आप राजस्थान के जिला नागौर तहसील मेरता में कलरूं नामक ग्राम में निवास करते थे। परम भक्त थे हमारे श्री रामचंद्र जी के। आपका जन्म विक्रमी संवत 1519 में हुआ था। पिताजी का नाम श्री होला राम जी था और मैया का नाम श्री राधाबाई था। जांगीड़ खाती कुल में उत्पन्न हुए थे। राम जी के अनन्य प्यारे भक्त थे। सदैव सत्यवादन करते थे। कली के कुकर्मों से सर्वथा दूर रहते थे। सदैव ठाकुर जी के ध्यान भजन में मग्न रहते थे। कहा जाता है पीपा जी ने गुप्त रूप से प्रकट होकर आपको भक्ति का उपदेश दिया था। पीपा जी के शिष्य थे। श्री पीपा जी ने ही बारंबार साधन रूपी कसौटी में कसकर आपकी परीक्षा आदि लेकर आपको अपने ही समान महान भक्त बना दिया था। एक समय के बाद परस जी इनकी कन्या को कोढ़ हो गया था और श्री पीपा जी ने उन्हें अपनी धोती उड़ाकर उनका कोढ़ मिटा दिया था। पहले पीपा जी की ही भांति श्री परस जी खाती भी देवी जी की सेवा करते थे, लेकिन पीपा जी ने एक समय उनके घर में निवास किया और देवी सेवा का परम फल श्री ठाकुर सेवा ठाकुर जी का परम भक्त बना दिया। और उसके बाद से ही ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हो गए और आपकी सेवा आदि से प्रसन्न होकर पीपा जी ने भी खूब प्रसन्नता पूर्वक स्नेह पूर्वक आपके सिर पर अपना वरद हस्त रखा और समस्त संसारिक बंधनों से छुड़वा दिया। और अब अनंत प्रेम के साथ परस जी सदा सर्वदा संत सेवा में ही लीन रहते थे। तभी तो एक बार ऐसी अद्भुत घटना घटी कि स्वयं राम जी आ गए इनके बदले राजा की सेवा करने। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार मेरता के राजा जयमल जी, जो स्वयं भी राम जी के अनन्य भक्त थे, कथा हमने पहले श्रवण की हुई है इनकी, खूब अद्भुत जीवन चरित्र था जयमल जी का भी। स्वयं राम जी ने दर्शन दिए थे उन्हें। स्वयं राम जी इनकी सेवा इनके भजन में बाधा ना हो इसलिए सैनिक बन के आ गए थे। युद्ध लड़ा था जयमल जी की ओर से। तो वही जयमल जी एक बार मेरता से जोधपुर को जा रहे थे और रास्ते में उनके रथ का पहिया टूट गया। अब क्या किया जाए, तो सुधारने वाले को बुलाया गया, लेकिन परस जी खाती वे पहिया सुधारना तो जानते थे, तो उनको बुलाया गया। कहा गया कि राजा के रथ का पहिया टूट गया है, तुरंत ठीक करो। लेकिन परस जी तो संत सेवा में ऐसे व्यस्त हुए कि आने में विलंब हो गया। विलंब क्या हो गया, वे आ ही नहीं पाए। संत सेवा में ऐसे मग्न हुए कि कुछ भान ही नहीं रहा उन्हें। तब तो कहीं राजा दंड ना दे दे हमारे भक्त को। परस जी, जिनका एक नाम परशुराम जी भी था, उन्हीं का रूप धारण करके हमारे प्यारे राम जी वे खाती बनाए और जाके जयमल जी के रथ का पहिया ठीक कर दिया। पहिए में एक ही पुट्ठी लगाई थी जिसमें कील पत्ती या जोड़ का कोई निशान ही नहीं था। अब उसे देखकर तो सब आश्चर्यचकित, ये कैसा पहिया जोड़ा है, लकड़ी का पहिया है, ये ढाला कैसे गया है। लेकिन जो भी हो, सही हो गया रथ और चलने लगा। लेकिन अब रथ चले तो और आश्चर्य, हर कोई देखे कि 3 पहिए तो धरती पर चल रहे हैं, लेकिन जो अभी पहिया बना है वो पहिया तो धरती का स्पर्श किए बिना ही चल रहा है। बड़ा दिव्य लग रहा है। अब सब लोगों ने जाके राजा जयमल जी से कहा कि महाराज, आपका एक पहिया तो बहुत दिव्य लग रहा है, वो तो धरती से ऊपर चल रहा है, धरती का स्पर्श नहीं कर रहा है। तब तो जयमल जी भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और देखने लगे कि कैसा पहिया बना है। अब पहिए की बनावट को ध्यान पूर्वक देखने लगे, लेकिन किसी को समझ ही ना आए कि ये पहिया बना कैसा है। तो अब
उनके साथ लावा के ठाकुर श्री लक्ष्मण सिंह जी भी गए थे इस खाती को बुलाने के लिए। तो तुरंत उन्हें भी भेजा गया और बाकी सिपाहियों को भी भेजा गया कि कलरू ग्राम जाओ और उस मिस्त्री को दोबारा बुला के लाओ, उस खाती को बुला के लाओ जिन्होंने ये पहिया बनाया है। अब तो सब आए कलरू ग्राम और परस खाती जी को बुलाया, कहा कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। अब जैसे ही वे आए तो जयमल जी ने कहा कि जैसे आपने एक पहिया बनाया है उसी तरह 3 पहिए और बना दो। लेकिन जब परस भक्त ने देखा तो कहा, राजन उस दिन मैं संत सेवा भगवंत सेवा में ऐसा व्यस्त हुआ कि आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर पाया। मैं आ ही नहीं पाया आपकी सेवा में, तो ये पहिया मैंने नहीं बनाया है। मैं या दूसरा कोई कारीगर ऐसा पहिया बना ही नहीं सकता है जो धरती का स्पर्श ही ना करे, जिसमें जोड़ आदि के निशान ही ना पड़े। अवश्य ही ये तो जगत बनाने वाले हमारे प्यारे राम जी द्वारा बनाया गया है। अब जयमल ने कहा, तब तो अवश्य ही आपका रूप धारण करके राम जी ही आए थे। बड़ा दुख हुआ कि हम राम जी को नहीं पहचान पाए। राम जी ने हमें दर्शन दिया लेकिन हम फिर भी नहीं पहचान पाए। अब तो बहुत रुदन करने लगे क्योंकि वे भी परम भक्त थे। बहुत ग्लानि हुई कि राम जी से सेवा करवा ली और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। अपना पहिया बनवाया राम जी से। बहुत विलाप करने लगे, अधीर हो गए। तब संभल के परस खाती जी को बोला, आप तो समर्थ भक्त हैं, कृपा कीजिए पुनः मुझे मेरे राम जी के दर्शन करवा दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब परस खाती कहे कि मैं कैसे दर्शन करवाऊं, लेकिन राजा हट करने लगा, विनती करने लगा कि कुछ भी कीजिए, मुझे दर्शन कराइए। अब फिर जयमल जी की ये स्थिति देखे परस जी को भी ग्लानि हुई और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जयमल जी तो कितने महान भक्त है, अब कुछ कृपा कीजिए, अब ऐसी लीला कीजिए, कृपा कीजिए, हम लोगों को दर्शन दीजिए। अब तो दोनों भक्त प्रेम विभोर होके राम जी से प्रार्थना करने लगे, बुलाने लगे उन्हें। हमारे राम जी भी तुरंत द्रवित हो गए और प्रकट होकर दोनों भक्तों को कृतार्थ किया, दर्शन दिया। इसी संबंध में ये दोहा अति प्रसिद्ध है। संवत 16/4 को जैत सुती बुधवार, पैड़ो पूठियो राम जी, परस राम तन धार। दर्शन के लिए राजा जयमल जी ने उद्गार प्रस्तुत किए थे। कहा था, गदगद हृदय हो गयो, नैना बहे जो नीर, सिरजनहार बताए दे, नहीं तो तजो शरीर। नहीं जाऊं मैं मेड़ता, नहीं जाऊं जो थान, प्राण तजू तुझ बारने, मोहि गुरु की आण। विनय करे कर जोर कर, कहे जो जयमल राय, कै तो हरि मिलाई दे, कै मरु कटारी खा। अर्थात या तो ठाकुर जी का भेंट हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, या अभी कटार मार के स्वयं के प्राण हर लूं। परशुराम जी की भक्ति से राजा जयमल जी बहुत प्रभावित हुए। 500 बीघा भूमि उन्हें भेंट की और एक चतुर्भुज जी का मंदिर भी बनवाया, जो आज भी कलुरू में दर्शनीय है। अब परस खाती जी खूब प्रेम से वहाँ ठाकुर जी की सेवा करते, भजन करते, संतों का खूब सानिध्य मिलता, उन्हें सत्संग होता, खूब संत सेवा होती, अनन्य भाव से भजन करते, सब पे उपकार करते। और ऐसे ही करते करते 132 वर्ष की आयु में विक्रमी संवत 1681 वैशाख सुदी द्वादशी को आपने समाधि दी। समाधि की सेवा आज भी इनके परिजन करते हैं। वहां पहुंचकर अनेक भक्त मनौती मांगते हैं। अभी भी समाधि में अनेक चमत्कारपूर्ण अनुभव भक्तों को होते हैं। तो ऐसे दिव्य भक्त थे परशुराम जी श्री परस जी खाती, जो आज भी भक्तों की सहायता करते हैं। वहां जाने पे भक्ति के अनेकों चमत्कार अनुभव भक्तों को होते हैं। ऐसे ही एक और दिव्य भक्त हुए श्री झांझूदास जी। आप पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्य में से एक, संगीत प्रवीण श्री हेमानंद जी महाराज के शिष्य थे, उनके कृपा पात्र थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में श्री चोखा राम जी के गृह में हुआ था। बाल्यकाल से ही श्री झांझूदास जी की निष्ठा भगवत भजन में थी। खूब प्रेम से बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा करना, भजन पूजन करने में इनकी विशेष रूप से रुचि थी।
आपके पिता आपको विद्याधन कराया करते थे, लेकिन आपका भगवान के भजन में ऐसा मन लगता था, ऐसे तल्लीन रहते थे ठाकुर जी के भजन में कि विद्याधन कुछ नहीं सुहाता था। आपने श्री गुरु हेमानंद जी से उपदेश प्राप्त कर जयपुर के पश्चिम की ओर जो वन प्रदेश था, वहीं पे सरोवर के तट पे एक आश्रम बनाया और वहां ठाकुर जी की आराधना प्रारंभ की। गृह का त्याग कर दिया और ईश्वर की प्रेरणा से ही, ठाकुर जी की कृपा से ही इनकी साधना प्रबल होती गई। दिन प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शनों की अभिलाषा हृदय में बढ़ती गई, वैराग्य बढ़ता गया, व्याकुलता बढ़ती गई कि अब कैसे, क्या उपाय किया जाए, क्या साधन किया जाए जो हमें हमारे प्यारे राम जी के दर्शन हो पाए। अब वो लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, प्रबल होती जा रही थी। तब तो श्री झांझूदास जी ने अपने इष्ट देव जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए श्री अयोध्या जी की ओर प्रस्थान किया। ठाकुर जी का गुणगान गाते हुए चलते जा रहे हैं और जाते जाते पहुंच गए हमारी प्यारी श्री अयोध्यापुरी में। और वहां पे जहां हमारे राम जी का क्रीड़ा स्थल है, श्री सरयू जी का तट, वहीं पे हमारी प्यारी सरयू जी के तट पे पहुंच गए और वहां जाके खूब आनंद से भजन साधन में लग गए। लेकिन हृदय अभी भी बहुत व्याकुल कि ठाकुर जी कब दर्शन देंगे। बहुत आकुलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक ठाकुर जी को पुकारते, दिन रात रोते ठाकुर जी को पुकारते रहते कि हे प्रभु, आप कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। अब हमारे राम जी तो है ही करुणा निधान, उन्हें द्रवित होने में कौन सा देर लगनी है। बस भक्त में वो आकुलता होनी चाहिए। जब दीन भाव से व्याकुल हो के भक्त की अंतर आत्मा ठाकुर जी को पुकारती है, तो हमारे प्यारे ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। तो बस इसी तरह से श्री झांझूदास जी भी अपने आराध्य को, अपने राम जी को खूब प्रेम से रोते हुए पुकारते थे। कुछ समय ही बीता था, एक बार आप श्री राम घाट पे अपने आराध्य को, अपने प्यारे राम जी को पुकार रहे थे। उनके ध्यान में मग्न थे, अत्यंत व्याकुलता हृदय, निरंतर आंखों से अश्रुधार बह रही थी, राम जी को पुकारे जा रहे थे। तभी हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार मैया जानकी समेत लक्ष्मण जी को साथ लिए साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिया इन्हें। अब संत श्री झांझूदास जी का हृदय उस मनमोहक झांकी को देखकर, दिव्य झांकी को देखकर आह्लादित हो गया। मन इतना भाव विभोर हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब तो वे अपने तन मन की सुधि बुद्धि भूल बैठे, दंडवत करी भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। जब थोड़ी चेतना आई तो ठाकुर जी सामने, फिर रुदन स्टार्ट किया, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु कृपा कीजिए, हमेशा मैं आपकी ऐसी ही सेवा करता रहूं, बस यही मुझे चाहिए। आप मुझे सदा सर्वदा ऐसे ही दर्शन देते रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं। अब हमारे प्यारे राम जी अपने भक्त का आग्रह कैसे ठाने, लेकिन कलयुग है ये, राम जी इतने प्रत्यक्ष होके कैसे रह सकते हैं वहां पे। तब तो सहज भाव ने हमारे प्यारे राम जी ने कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुसाध्य है, किंतु तुम्हारी दृढ़ और अनन्य भक्ति को देखकर मुझे आना ही पड़ा तुम्हें दर्शन देने। लेकिन अब आपको हमारी नित्य सेवा चाहिए, वो कैसे संभव है। लेकिन जब झांझू जी खूब विनय कर रहे, रुदन कर रहे, तो ठाकुर जी भी पसीज गए, कह दिया कोई बात नहीं, श्री सरयू जी में तुम्हें विग्रह रूप की प्राप्ति होगी, उन्हीं विग्रह को अपने साथ लेते जाना, उस विग्रह को स्थापित करके उन्हीं की सेवा पूजा करना, उन्हें हमारा ही स्वरूप मानना, हम साक्षात रहेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन भक्त झांझू जी को इससे संतुष्टि नहीं मिली, बार बार रुदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपके इन्हीं दिव्य स्वरूप के बार बार दर्शन चाहिए, कृपा कीजिए, मुझे बार बार दर्शन दिया कीजिए। तब तो प्रभु ने अपने भक्त से कहा, झांझू जी से कहा, भक्त जी मैं तुम्हारे उत्सवों में नीलकंठ पक्षी के रूप में आया करूंगा और उस नीलकंठ को तुम मेरा साक्षात स्वरूप समझना, साक्षात मैं ही तुम्हें उसमें दर्शन दिया करूंगा। अब इतना कह के प्रभु तो अंतर ध्यान, वो अलौकिक आभा अदृश्य हो गई।
झांझू जी उस स्वरूप का ही चिंतन करते हुए सरयू जी में स्नान करने गए। और जैसे ही अब सरयू जी में स्नान किया, तब आपको श्री राम जी, लखनलाल जी और हमारी मैया जानकी जी के साक्षात विग्रह प्राप्त हुए, जो सिंहासन पे विराजित थे। तब तो भगवान की अद्भुत असीम कृपा मानकर भक्त झांझू जी ने खूब प्रेम से उन विग्रह को अपने हृदय से लगाया। अपार प्रसन्नता हुई और उस सिंहासन को अपने सिर पे धारण करके अपने स्थान की ओर चल दिए। ठाकुर जी की भी लीला अद्भुत होती है। जब झांझू दास जी अपने स्थान से अयोध्या जी की ओर आए थे, तब आपने अपने स्थान पे एक सूखी डाली गाड़ दी थी और टहनी रोप कर ये निश्चय करके कहा था कि यदि यात्रा से वापस लौटने पर ये हरी मिलेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी यात्रा सफल हुई। तब मैं खूब आनंद से लीला उत्सव मनाऊंगा। आपको श्री अयोध्या जी की यात्रा से जब वापस लौटे तो उन्हें वो सूखी टहनी हरी दिखाई थी, वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी वे। तब तो आप परम प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की, दर्शन दिए, विग्रह स्वरूप दिए। अब हमें लीला उत्सव करना चाहिए, अद्भुत संत सेवा करनी चाहिए। तब तो विग्रह की स्थापना की और विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में प्रातः काल आपने संकेत अनुसार भगवान राम जी को नीलकंठ के स्वरूप में देखा। स्वयं राम जी उस उत्सव में आए नीलकंठ पक्षी बनकर। अब तो आप हर वर्ष ये उत्सव मनाते थे। बाद में ये उत्सव हरसौली नामक ग्राम में बस गया, जो कि जयपुर के पश्चिम में 32 मील दूर पे फुलेरा तहसील में है। श्री झांझू जी ने अंत तक वहीं पे निवास किया, भजन किया और आपके प्रभाव से लोगों में भी ठाकुर जी के प्रति अनन्य भक्ति बढ़ी। सब और भक्ति का, वैष्णवता का प्रचार किया। विक्रमी संवत 1542 में आप साकेत धाम की ओर पधारे। वर्तमान में भी, आज भी विजयदशमी के दिन श्री झांझू दास जी के वंशधरों द्वारा खूब आनंद से विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। और उत्सव में आज भी प्रातः काल जागरण के स्थान पर श्री भगवत स्वरूप, हमारे राम जी के स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन प्राप्त करके ही उत्सव की समाप्ति होती है। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष ये उत्सव अर्थात मेला वर्तमान में भी लगता है। श्री झांझू दास जी द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधित पद गायन भी होते हैं। वहाँ पे खूब आनंद से संत सेवा भी होती है। तो ऐसे दिव्य भक्त थे झांझू जी, जिनके लिए आज तक इस कराल कलयुग में भी राम जी नीलकंठ पक्षी के रूप में आके दर्शन देते हैं। तो आज इन दो भक्तों का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।